मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के फाइनल मुकाबले से पहले मध्य प्रदेश में एक बार सेमीफाइनल मुकाबले के लिए सियासी पिच तैयार हो चुका है। इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाले 46 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्माहट बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, लेकिन दोनों ही जानती हैं कि इस बड़ा आदिवासी इलाकों में इनकी अग्नि परीक्षा है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए ये चुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के लिए काफी अहम हो गए हैं। बीजेपी पहले की तरह तमाम निकायों में जीत के दावे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो चुनाव फर्स्ट फेज के हुए थे उसमें नगरीय निकाय में नगर पालिका और नगर परिषद में बेतहाशा जीत हासिल की थी। पार्षद भी और नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हमने बनाए थे और सिंबल पर चुनाव हुए थे। और अब इन 46 नगरीय निकाय में भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी सारे के सारे जीत कर आने वाली है। कहीं कोई दूसरे को किसी भी प्रकार से आशा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल दावा नहीं कर रही, बल्कि हम मैदान पर हैं। हमारे बूथ में लगे कार्यकर्ता, हमारे केंद्र की और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनके हितग्राही, इन सब कारणों से जो जीत हासिल हमें पहले हुई थी और अब पुनः हम इन नगरीय निकायों में जीतेंगे। इधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सभी जगहों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई। दावा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस का दावा है कि 99% सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जीत होगी। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, नगरीय विकास जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सभी जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और क्षेत्रीय नेता इसमें कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी अभी छिंदवाड़ा और चंगवादा आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे। मैं भी हरसूद में चुनाव हो रहा है, वहाँ और सारणी जाने की बात हुई, तो वहाँ समय निकाल के मैं भी वहाँ पहुँचूँगा दोनों जगह। और बाकी सब नेताओं की ड्यूटी लगी है, सब है। झाबुआ में भूरिया जी वहाँ पे हैं, बाकी जो विधायकगण हैं वो सब लगे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जीत के दावों के बीच बीजेपी बागियों की डिटेल जुटा रही है। 18 जिलों में सीट वार डेटा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले निकाय चुनाव में बागियों की वजह से बीजेपी को कई अहम सीट गंवानी पड़ी थी। देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से इतर जाकर मैदान में अगर है, हालांकि इन 40 नगरीय निकाय में बहुत इक्का दुक्का ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और मैदान में आ गए। सामान्य तौर पर ऐसे नहीं हैं, तो उनकी जानकारी रखना स्वाभाविक है। ये हर चुनाव में रखी जाती है और उन पर क्या निर्णय करना है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तत्काल निर्णय करता है। कांग्रेस और बीजेपी की जोरदार तैयारियों के बीच सिंगरौली की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी सभी 46 नगरीय निकाय चुनावों में प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर काम चाहती है जनता। 18 जिलों में होने वाले 46 नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी जगहों पे अपने उम्मीदवार उतार रही है और मुद्दे वही हैं जिनसे जनता त्रस्त है। हम उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए इस चुनाव में जा रहे हैं। गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, घर घर पानी पहुंचाने की बात, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, हाउस टैक्स माफ, कमर्शियल टैक्स हाफ के नारे के साथ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बार कुल 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। 27 सितंबर को मतदान होगा और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। जिन इलाकों में चुनाव होना है, इनमें 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद शामिल है। ये नगर पालिका और नगर परिषद राज्य के 18 जिलों में आते हैं और इनमें से अधिकांश इलाके आदिवासी बाहुल्य हैं। इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने इन चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस जीत और हार का असर विधानसभा के नतीजों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जनता